बंटी उस मछली वाली मशीन से मछलियां बनाने लगता है। क्या? मछली बनाने वाली मशीन? सुनो मुस्टंडो, मुझे वह मशीन किसी भी हालत में चाहिए। एक बार की बात है, दो गरीब अनाथ बच्चे मछलियों की खेती किया करते थे और उन मछलियों को गांव में जाकर बेचा करते थे। मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मछली ले लो, मछली। उनके मछली वाले तालाब के पास ही गांव के एक जमींदार का भी तालाब था। एक दिन जब जमींदार अपने मुस्टंडों के साथ तालाब पर जाता है, वह देखता है कि उसके तालाब में जो मछलियां उगी हैं वह बहुत छोटी छोटी हैं और दूसरी तरफ बंटी के तालाब में। तभी वो बंटी के तालाब की सारी मछलियां निकालकर अपने तालाब में भर लेता है। अचानक से बंटी वहां पर आ जाता है। यह सब देखकर बंटी बोलता है, जमींदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे तालाब से मछलियाँ क्यों चुरा रहे हैं? मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊंगा? सुन बच्चे, मुझे मेरा ब्याज अभी चाहिए, इसलिए मैं तेरे तालाब की सारी मछलियाँ निकालकर अपने तालाब में भर रहा हूँ। अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी इस तालाब में डुबो दूंगा। यह सब सुनकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं रास्ते में उसे एक औरत पड़ी हुई मिलती है। वह औरत बेहोश होती है। बंटी तुरंत उस औरत को उठाकर अपने तालाब के पास ले जाता है और उसे पानी पिलाकर होश में लाता है। चुड़ैल यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और वह बंटी के तालाब में एक मछली वाली मशीन प्रकट कर देती है और बोलती है, बंटी, तुम इस मशीन से मछलियाँ बना सकते हो और उन मछलियों को बेचकर अपने घर और जमींदार का ब्याज दे सकते हो। बंटी वह मछली वाली मशीन देखकर बहुत खुश होता है और चुड़ैल उस तालाब में रहने लगती है। बंटी उस मछली वाली मशीन से मछलियाँ बनाने लगता है। वहीं गांव का एक आदमी यह सब देख लेता है और जमींदार को सारी बात बताता है। साहब, बंटी एक मछली बनाने वाली मशीन लेकर आया है। वह मशीन उसके तालाब में है। वह उस मशीन से मछलियां बनाता है और उन्हें गांव में बेचता है। जमींदार बोलता है, क्या? मछली बनाने वाली मशीन? सुनो मुस्टंडो, मुझे वह मशीन किसी भी हालत में चाहिए। उस मशीन को पाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और इस गांव पर मेरा ही राज होगा। उसी रात जमींदार अपने मुस्टंडों के साथ तालाब के पास पहुंच जाता है। मशीन देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और बोलता है, क्या बात है, मछली वाली मशीन! सुनो मेरे मुस्टंडो, उठा लो इस मछली वाली मशीन को। जैसे ही वह उस मशीन को उठाकर ले जाने लगते हैं, तभी तालाब में से चुड़ैल बाहर आ जाती है और जमींदार को पकड़कर तालाब के अंदर ले जाती है। यह सब देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बंटी एक पेड़ के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। बंटी बोलता है, हे चुड़ैल, आप इस जमींदार को छोड़ दीजिए। तभी चुड़ैल जमींदार को छोड़ देती है और जमींदार वहां से भाग जाता है। एक बार की बात है, जब एक बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, क्योंकि उस बच्ची के पीछे एक मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल पड़े होते हैं। रुक जा बच्ची, कहाँ बचकर जाएगी? हे भगवान, ये दोनों राक्षस और चुड़ैल तो आज हमें खा ही जाएंगे। कोई हमारी सहायता करो। तभी वहां अचानक से इच्छाधारी नागिन छोटू नागराज के साथ आ जाती है। बच्ची नागिन से बोलती है, हे नाग माता, मेरी सहायता कीजिए। ये दोनों राक्षस और चुड़ैल मुझे खा जाएंगे। घबराओ नहीं बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहां वह दोनों मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल आ जाते हैं और बोलते हैं, नागिन, तू मेरे बीच में मत आ। आज हम इस बच्ची का मांस खाकर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बीच में मत आओ, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे।
ऐसा कहकर जैसे ही वह दोनों उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी छोटू नागराज आग उगलने लगता है। यह सब देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या बुला है, यह तो आग उगल रहा है, जल्दी भागो वरना ये हमें यहीं भस्म कर देगा। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। बच्ची बोलती है, शुक्रिया नागमाता मेरी जान बचाने के लिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मैस्टिक वाला शैतान और चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वह नागिन उन बच्चों को लेकर एक गांव में चली जाती है और उस गांव में एक घर बना लेती है। एक दिन जब नागिन बच्चों को स्कूल से वापस लेके आ रही होती है, तभी वहाँ मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान एक भूत के साथ आ जाते हैं। वह भूत नागिन और छोटू नागराज को अपने मटके में कैद कर लेता है और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल उस बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं। तभी बच्ची नागराज को याद करती है। नागराज वहां आ जाते हैं। नागराज को देखकर वह दोनों शैतान डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी बच्ची नागराज को सारी बात बता देती है कि किस तरह मैस्टिक्स वाला शैतान और चुड़ैल एक भूत के साथ आए और नागिन और छोटू नागराज को एक मटके में कैद करके वह भूत ले गया। यह सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस भूत के पास जाते हैं। नागराज बोलते हैं, तूने ये बहुत गलत किया, आज मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर नागराज उसे वहीं भस्म कर देते हैं।